श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटमा में चल रही श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप सबकी मदद करिए, भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, सबकी मदद करिए, पर किसी से उम्मीद मत करिए कि कोई आपको दानदाता कहे। आप बस अपना कर्म करते जाइए, बस लोगों की मदद करते जाइए। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि 2 प्रकार की बिलपत्र शिव जी को समर्पित नहीं करनी चाहिए। एक तो जिस बिलपत्र का डूट यानी कि पीछे डंडी जो मोटा भाग होता है वो निकाला ना हो, वो बिलपत्र शंकर जी को समर्पित नहीं करनी चाहिए। और एक वो बिलपत्र जिस पर उभरा हुआ चक्र सा बना हो या पत्ती पे कुछ भी उभरा हुआ बना हो, वो भी बिलपत्र शिव जी को समर्पित नहीं करनी चाहिए। उसका पुण्य आपको नहीं मिलता है। तो शिव जी को जब भी बेलपत्री समर्पित करें तो उसकी डूट निकाल दें पीछे की, और उभरी हुई अगर कोई बेलपत्र हो तो उसको भी समर्पित ना करें। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि सभी पत्नियां अपने पतियों को मंदिर जाने के लिए ज़रूर बोलें। अगर वो आपसे कहें कि आप तो मंदिर जाती हैं, फिर उनको जाने की क्या ज़रूरत है, इस पर आप उनको कहें कि मैं खाती हूँ तो मेरा पेट भरेगा, आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा। वो दिन भर काम पर रहते हैं, झूठ बोलना पड़ता है या कुछ गलत काम हो जाता है, तो उसके लिए जब वो शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएंगे तो उनके पाप कट जाएंगे, उनके दुख कट जाएंगे। आज की कथा में कृष्णा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी 13 महीने की बच्ची थी। उनकी डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की आंत पूरी उलझी हुई है, उसके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा और पूरी आंत निकाल कर सुलझानी पड़ेगी। फिर उन्होंने कुछ महीने की दवाई ले ली और अपने घर आ गए। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, शंकर जी पर जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बच्ची को दिया। धीरे धीरे बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। फिर डॉक्टरों से फिर चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बच्ची की आंत बिल्कुल ठीक से काम कर रही है और बिल्कुल सही जगह पर है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में उमा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को पथरी हो गई थी। वो शंकर जी पर विश्वास नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था। फिर उन्होंने शंकर जी पर उनकी माँ ने जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्री चढ़ाती, अपने बच्चे को खिलाती, बेलपत्री और जल देती। उन्होंने बताया कि यूरिन के माध्यम से उनके बच्चे की पथरी निकल गई। फिर तब बेटे को विश्वास हुआ शंकर भगवान पर, वो भी मंदिर जाने लगा। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 मिनट प्रतिदिन परमात्मा की चर्चा करें, तभी आपका जीवन सार्थक है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि किसी लोभवश आपको पूजा नहीं करनी है। आपको बस ये समझ के पूजा करनी है कि देवादिदेव महादेव हमारे हैं। अपना समझकर आपको उनकी पूजा करनी है। आज की कथा में गीता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके मामा जी की वॉल्व खराब हो गई थी और दोनों किडनियों ने भी काम करना बंद कर दिया था। फिर उनके पति ने कहा कि चलो शिव जी को जल चढ़ाते हैं। वो शिव महापुराण की कथा सुनते थे और शिव जी पर बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने दोपहर में शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई। वेंटिलेटर पर थे उनके मामा जी, जल देने को मना किया था डॉक्टर ने, इसलिए उन्होंने जल उनके शरीर पर लगा दिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला उनके कान में। इससे उनके मामा के शरीर में धीरे धीरे हलचल हुई और दूसरे दिन वेंटिलेटर से उनको हटा दिया। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में अभिषेक जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि 12वीं के बाद उन्होंने बिजनेस किया, स्टार्टअप किया, अपना कार्य शुरू किया, पर उनका कार्य चल नहीं पाया। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, शंकर जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ किया और 1.5 महीने में ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका कार्य फिर से शुरू हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अपने बच्चों को आप बचपन से ही सिखा दीजिए शंकर भगवान के मंदिर जाना, ताकि आप जब तक इस दुनिया से चले भी जाएं तो शिव उनका हाथ पकड़ लें। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव मंदिर नहीं जा सकते, 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, भोले के मंदिर में दिया नहीं लगा सकते, तो आप दूसरों की मदद करिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, दुख में किसी के साथ खड़े हो जाइए, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाइए, खुशी लाइए। वही मंदिर में दिया लगाने का सुख के समान होगा। भोलेनाथ को ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसन्न
ता देते हैं जो दूसरों के जीवन में दूसरों के मुख पे मुस्कान लाते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप जब भी मंदिर जाना भोले के तो ये सोच के जाना कि मुझे शिव देख रहे हैं। ये मत सोचना कि कौन मुझे देख रहा है। अपने मन में छल कपट मत लाना। ये सोचना कि मैं महादेव के लिए जा रहा हूँ, महादेव मुझे देख रहे हैं। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की 3 बेटियां थी और उनके पुत्र नहीं था। और दूसरे बच्चे के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन उनको डॉक्टर ने बताया कि उनकी गर्भाशय खराब हो गया है, अब बच्चा नहीं हो सकता, संतान नहीं हो सकती। तब उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत किया। भोलेनाथ की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के पैदा होने के बाद में उनको पता चला कि उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर बच्चे को उसका जल देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और उसके फेफड़े भी काम करने लगे। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पूर्ण तरह स्वस्थ है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।